इसीलिए गुण संकीर्तन की दिशा जो है ये तय करना आवश्यक है, तभी इस गुण संकीर्तन की शादी वसुदेव जी के साथ हो जाती है। हेवान पंत जी के घर में इसीलिए साई का उदय हो गया। 18 साल में जरूर साई का निर्माण हुआ होगा, लेकिन साई ने सोचा भाई आना है तो फिर यहां ही आना है, जहां अविचल भक्ति है, निष्ठा है, पूरा प्यार है और दिशा तय है। वसुदेव भी तैयार है, देवकी भी तैयार है और यशोदा भी तैयार थी, तीनों भी थे। तब बन के साई ने सोचा भाई अगर आना है, कदम मेरा रखना है पहला, तो यहां ही रखूंगा। ये जानो भाई, यही कहते कि वसुदेव देवकी की शादी और यशोदा का लालन पालन। यशोदा लालन पालन कैसे करती है? उसे अपना बच्चा खोना पड़ता है। कितना महान त्याग है यशोदा का। यशोदा ये त्याग मूर्ति है। जो बच्ची अभी अभी जन्मी है, खुद के हाड़ मांस से, रक्त से, खून से बनी हुई अपनी खुद की इकलौती बेटी, शादी के 19 साल बाद जन्मी। 19 सालों के बाद उन्हें पहली पुत्री हुई है, कोई दूसरा बच्चा नहीं है। बस भगवान के लिए समर्पित कर देती है, लेके जा। जानती थी कि कंस उसे मारने वाला है। इसके बाद में कृष्ण कन्हैया को अपनाया, उसे कभी कोसा नहीं कि तेरे कारण मुझे मेरी बेटी को खोना पड़ा। नहीं, यह त्याग है यशोदा का, ये ध्यान में रखिए। ऐसा त्याग मेरे जीवन में मेरी यशोदा मैया को करना चाहिए, मेरी यशोदायिनी शक्ति को करना चाहिए। यानी मैं हमेशा, मुझे जब भक्ति करनी होती है तो मैं कल्पना की सहायता जरूर लूंगा, क्योंकि भगवान को मैंने देखा नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं निरीक्षण शक्ति, ज्ञान शक्ति का फायदा करूं कि जो संतों ने लिखा हुआ है इस भगवान के बारे में, उसे पहले अपनाऊं, उसकी सहायता से कल्पना करूं, और उस कल्पना और निरीक्षण के साथ साथ मेरी भक्ति आगे बढ़ती रहे। और इसीलिए जो लड़की मेरे खून से जन्मी है उसका त्याग करूं। ये लड़की कौन सी है? तो ये है माया। माया भगवान निर्मित नहीं है, आदि माया भगवान निर्मित है। माया मनोनिर्मित है, मानव के मन से ही माया उत्पन्न होती है। ये माया नाम की जो पुत्री है, ये जो जन्मी है मुझसे, उसका त्याग करना और भगवान के भक्ति का आश्रय करना, भगवान को पालने के लिए माया का त्याग करना, यानी संन्यास लेना नहीं भाई। शादी की है, गृहस्थाश्रम आनंद से करो, लेकिन भगवान को छोड़कर नहीं, भगवान को छोड़कर नहीं। माया यानी भगवान की विस्मृति, माया यानी भगवान से मेरा जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज माया। और भगवान के नजदीक में जितना हूं, ये जो नजदीकी है, यही शुद्ध विद्या आदि माया है, भक्ति स्वरूपिणी। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? ये जो संतों ने जो भी लिखा हुआ है, साई चरित्र जैसे चरित्र है, इनका मैं पठन करूं, इनका मैं मनन करूं, इनका वाचन करूं, जिससे मेरी निरीक्षण शक्ति यानी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़े, जिसकी सहायता से मैं भगवान के गुणवर्णन कर सकूं। भाई गुणवर्णन करने के लिए कुछ मालूम होना आवश्यक है ना। अब मैंने आपको बताया कि एक मिस्टर XYZ कलकत्ता में रहते हैं, उनका गुणवर्णन आप खाक करेंगे, झूठ मूठ का करना पड़े। तो सुमिरन करना है, स्तुति करनी है, तो जानना आवश्यक है। जानेंगे कैसे? भगवान तो सामने आकर खड़े रहते नहीं। तो जिन्होंने देखा है भगवान को, उनकी बातों पर श्रद्धा करना सीखो भाई। ये पहला चांद। जो ये श्रेष्ठ भक्त होते हैं ना, जिन्होंने भगवान को देखा है, भगवान जिनके साथ खेला है, कूदा है, नाचा है, गाया है, उनकी बात को मानो।